हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.3 के तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी वीडियोस, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि बहुपद है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 भाग दिए गए हैं, पांचों को हमें हल करना है। और इसमें बहुपद दिया गया है हमारा, यानी कि px जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें हमें भाग देना है और शेषफल हमें बताना है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। इस प्रश्न को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम सिंपल जिस तरह से भाग करते हैं वो भाग विधि से कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो पहले मैं आपको इस एक क्वेश्चन को आपको भाग विधि से करके बता देता हूं, उसके बाद मैं सभी प्रश्नों को शेषफल प्रमेय विधि से करूंगा। तो देखिए इसको हम करते हैं पहले भाग विधि से। तो पहला हमें क्या दिया गया है, gx हमारा पहला कितना है, gx का मतलब क्या होता है कि जिससे हम भाग देते हैं। तो पहला हमारा है x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 से हमें इस बहुपद में भाग देना है और हमें शेषफल बताना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। जिससे भाग देना है यानी gx को हम कहाँ लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पर, और जिसमें भाग देना है उसको अंदर लिखते हैं। तो हमें किस में भाग देना है, इसमें x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब भाग देंगे तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पद को लेते हैं, पहले वाले को, और इसको देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कितना लिखें कि इन दोनों का गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए। तो देखिए x है, अगर x में हम गुणा करेंगे x की स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, x की क्यूब आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि इन दोनों का गुणा करने के बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, तो x में अगर x की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की क्यूब। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम इस वाले पद को इससे गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x स्क्वायर ही आएगा और प्लस का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से ये हमने कर दिया। अब देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, तो इसका उल्टा यानी कि नीचे लिख देते हैं। जैसे प्लस का चिन्ह है तो माइनस, और ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस, यानी कि अब इसका हम ये चिन्ह मानेंगे दोनों का, नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। तो ये हो गया। अब बाकी सबको हम यहाँ पर सेम उतार देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए आगे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेम जैसे यहाँ पे किया था हमने वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। पहले 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर x में हम कौन सी संख्या से गुणा करें तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो हमको करना पड़ेगा 2x से गुणा, तभी हमारा कितना आएगा, 2x स्क्वायर। अब इस x से 2x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x ही आएगा। तो ये कर दिया हमने। अब इसका हम चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, दोनों बराबर है। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x। अब ये प्लस 1, अब ये x प्लस 1 हमने उतार दिया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम कि इस x में इतना लाना है हमें, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 1 से, क्योंकि x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो कट गए सारे, 0 बच गया, यानी कि शेषफल कितना आ गया हमारा, 0। तो ये तो हमने कर लिया इसको भाग विधि से। अब इसी को हम करते हैं यहाँ पर शेषफल प्रमेय विधि से। शेषफल प्रमेय विधि से करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पहला पार्ट है x प्लस 1, इसका शून्यक निकालना पड़ेगा हमें।
यानी कि x प्लस 1 का शून्यक अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए x प्लस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये हमने शून्यक निकाल लिया। अब क्या करना है हमें कि जो हमें px दिया हुआ है, यानी कि जो हमें ये मान दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का ये वैल्यू रख देंगे -1। तो देखिए हमारा px कितना दिया गया है, px हमारा क्या है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हम इसको हल कर देंगे तो देखिए किस तरह से होगा ये। x का मान कितना है -1 और यहाँ पर x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस 3 का 3 आ गया, x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस ये 3 और यहाँ ब्रैकेट में x का जगह -1 और आगे देखिए फिर ये क्या है +1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब कितना होगा -1 ही होगा, प्लस फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर ये +3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -3 और ये +1। तो देखिए यहाँ पे -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 और +3 + 1 कितना हो जाएगा +4। तो -4 + 4 कट गए तो हमारे पास क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका शेषफल 0 ही आ रहा था। तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय द्वारा सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग का हल। अब करते हैं हम इसके दूसरे भाग का हल। तो देखिए दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शेषफल प्रमेय विधि से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। तो x - 1/2 दिया गया है, इसका हमें शून्यक निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x - 1/2 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ इसके इधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। यानी कि अब हमें px में मान कितना रखना है, px हमारा कितना दिया गया है, x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पर हम px का मान कितना ले रहे हैं 1/2। तो यहाँ से x का क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब प्लस ये 3 और ये x का मान कितना है 1/2 और ये स्क्वायर फिर प्लस और ये 3 और ये x का मान रखेंगे 1/2 और यहाँ पर आगे क्या करेंगे, ये +1 है तो यहाँ +1। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, बट्टा 2 का क्यूब 8 फिर प्लस 1 ये 3 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, 1 का स्क्वायर 1 होगा बट्टा 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस फिर 3 ब्रैकेट हटाएंगे गुणा का चिन्ह, फिर यहाँ पर 1/2 और ये +1। तो इसको अब हल कर देंगे हम। तो देखिए 1/8 सेम रहेगा, प्लस 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3 बट्टा 4 फिर प्लस ये 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3 बट्टा 2 प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे। तो देखिए 8 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ही आएगा और 8 से 8 में भाग 1 1 कम 1 प्लस ये 4 से 8 में भाग 2 2 तिया 6 प्लस 2 से 8 में भाग 4 4 तिया 12 और यहाँ पर आगे ये आ जाएगा 8। अब इन सबको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 27 और नीचे 8। तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 27/8। ये हो गया दूसरे भाग का हल। अब इसका तीसरा भाग देखिए। तो तीसरे भाग में हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x का शून्यक निकालेंगे। तो x बराबर कितना होगा 0, यहाँ पे कुछ और है ही नहीं तो x का मान कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे px का मान कितना दिया गया है हमें, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर px का मान 0 है तो x की जगह पर हम 0 लिख देंगे, 0 का क्यूब प्लस 3 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा x का मान 0 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 को 3 से गुणा कर देंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 3 को 0 से गुणा 0 प्लस 1 का 1।
तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेषफल हमारा कितना आ गया 1। ये हो गया प्रश्न संख्या पहले का तीसरा भाग का हल। अब इसका चौथा भाग देखिए। तो चौथे भाग में भी हम क्या करेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस पाई का शून्यक निकालेंगे। तो x प्लस पाई का शून्यक क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस पाई इधर आके माइनस पाई हो गया। तो यहाँ से अब हमें px का मान कितना दिया गया है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब px का मान कितना है माइनस पाई, और ये बराबर x का क्यूब है यानी कि माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, और x का स्क्वायर है माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, और ये कितना है x यानी कि माइनस पाई प्लस 1। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, माइनस पाई का क्यूब ही होगा। माइनस पाई का स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर होगा, और पाई स्क्वायर को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 को माइनस पाई से गुणा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 पाई हो जाएगा और प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, ये यहीं तक रहेगा, यानी कि हमारा शेषफल कितना आ गया, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमारा शेषफल हो गया। अब इसका लास्ट और पांचवा भाग देखिए। इसमें हमें ये भी शेषफल प्रमेय द्वारा होगा। तो देखिए क्या है इसमें, 5 प्लस 2x, इसका शून्यक निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, और x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस 5 है इधर आके माइनस 5, ये गुणा में 2 है इधर आके भाग में, यानी कि x का मान आ गया माइनस 5/2। अब यहाँ पे हम px का मान लिख देंगे। तो px का क्या है, x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ से px का मान कितना है, माइनस 5/2 बराबर x का क्यूब यानी कि माइनस 5/2 का क्यूब, और प्लस ये 3, फिर x का स्क्वायर यानी माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3, और ये x यानी कि माइनस 5/2 और क्या है प्लस 1। अब इसको हल कर देंगे यहाँ से हम। तो देखिए माइनस 5 का क्यूब कितना होगा, माइनस 125/2 का क्यूब 8, फिर प्लस माइनस 5 का पहले ये 3 लिख देते हैं, गुणा माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25/2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ये 3 माइनस 5 है, तो इसका हम सेम लिख देंगे माइनस 5/2 और प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 125/8 हो गया, प्लस 25 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और नीचे 4 प्लस 3 को माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए 8, 4 और 2 इनका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से 8 में भाग तो 1 को 125 से गुणा 125 आ जाएगा, प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150, और माइनस ये माइनस है तो अब देखिए 2 से 8 में आएगा 4, 4 को 15 से गुणा तो 60, फिर क्या है यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इनको अगर जोड़ें और घटाएं हम, एक माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8, तो इनको करेंगे हल तो ये आ जाएगा माइनस 27/8। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, माइनस 27/8। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या पहले का 5वें भाग का हल। अब करते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 2 का हल। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है कि x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें देखिए सबसे पहले कि इसमें gx क्या दिया गया है, यानी कि जिससे हमें भाग देना है वो क्या है x माइनस a, और px इसमें हमें कितना दिया गया है, वो है x के क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। तो इसमें अब हमें
इससे gx से px में भाग देके हमें क्या बताना है, इसका शेषफल। तो इसको भी हम शेषफल प्रमेय द्वारा करते हैं। तो इससे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x माइनस ए का शून्य निकालना होगा। तो देखिए x माइनस ए का शून्यक क्या हो जाएगा, x माइनस ए बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से a। अब क्या करेंगे हम कि इसमें x की जगह पर a रख देंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए px बराबर x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। तो px का मान a यानी कि x का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब माइनस ax स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 6 और x का मान a माइनस a। तो यहाँ से इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब ही रहेगा माइनस ये a और ये a का स्क्वायर, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये 6 को a से गुणा तो 6a माइनस a। तो देखिए प्लस a का क्यूब माइनस a का क्यूब कट गए दोनों, तो क्या बचा हमारे पास 6a और माइनस a। तो 6a में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5a। तो ये हो जाएगा इसका शेषफल। इसको आप भाग विधि से भी करके और चेक कर सकते हैं अपने इस आंसर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हल दूसरे प्रश्न का। अब करते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x की क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें हमें आप देख सकते हैं कि gx क्या दिया गया है, इसमें हमें 7 प्लस 3x और px कितना दिया गया है हमें, इसमें वो दिया गया है 3x की क्यूब प्लस 7x। तो इसमें हमें इससे इसमें भाग करके हमें इसमें क्या करना है कि बताना है ये गुणनखंड है या नहीं इसका। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक वाक्य लिखना पड़ेगा, कथन कि यदि gx से px में भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो gx इस px का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम शेषफल प्रमेय द्वारा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 3x का शून्यक निकालना पड़ेगा। तो 7 प्लस 3x का शून्यक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर -7/3। ठीक है, ये हो गया शून्यक। अब इसमें px का मान कितना दिया गया है, 3x की क्यूब प्लस 7x यानी कि px का मान कितना है, -7/3 बराबर ये 3 का 3 आ गया और x का क्यूब यानी कि -7/3 का क्यूब प्लस ये 7 और ये x की जगह पर -7/3, ये कर लिया हमने। अब देखिए आगे, तो देखिए ये 3 आ गया गुणा -7 का क्यूब कितना हो जाएगा, -343 और ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये हो गया। अब ये 7 का -7 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -49/3। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए आगे यहाँ पर ये 3 और 27, 3 एकम 3, 3 9 27 कट जाएगा तो कितना बचा हमारे पास, -343/9 और ये -49/3। अब इसको हल करेंगे हम। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, ये 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 से 9 में भाग -343 आ जाएगा और ये -147। तो इन दोनों का हल करेंगे हम तो आ जाएगा -490/9। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि -490/9 0 के बराबर है, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए 7 प्लस 3x px का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हमारा हल होता है 2.3 के सभी प्रश्न। तो इस तरह से हमारे तीनों प्रश्नों के हल होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है।